हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आर्टिकल सीखेंगे। आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और दा। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा दा को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। स्वर पांच होते हैं, ई, आई, ओ और ओ। स्वरों की आवाज़ से आरंभ होने वाले शब्दों से पहले एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हिंदी स्वरों की आवाज़ से जो शब्द आरंभ हो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि जो वर्ड है उससे पहले वॉवेल हो, उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि उसकी वॉवेल साउंड भी होनी चाहिए। जैसे एन आउल, एन आउल, यहाँ पर एक की अंग्रेजी के लिए एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि आउल ओ एक तो वॉवेल भी है और इसकी वॉवेल साउंड भी है। एन एलिफेंट, ई वॉवेल भी है और इसकी वैल्यू वॉवेल साउंड भी है। जब हम उसको बोलते हैं तो एलिफेंट बोलते हैं, तो इसकी वॉवेल साउंड भी है। एन इंकपॉट, एन अम्ब्रेला, ऑन आवर ऑनेस्ट एयर से पहले एन का प्रयोग होता है क्योंकि इन शब्दों में एच का उच्चारण नहीं होता है और वॉवेल की आवाज़ से आरंभ होते हैं। अब यहाँ पर आवर है, यहाँ पर इसको शुरू तो ये एच से हुआ है, लेकिन हम जब इसको बोलते हैं तब आवर बोलते हैं, इसकी वॉवेल साउंड आती है। यहाँ पर भी ऑनेस्ट इसको पढ़ा जाता है क्योंकि एच इसमें भी साइलेंट है। इसे एयर पढ़ा जाता है, ई से इसका भी उच्चारण होता है क्योंकि यहाँ पर भी एच साइलेंट है। जब हम यहाँ पर एक के अंग्रेजी के लिए कोई चीज़ प्रयोग करेंगे तो वो एन होगा। जैसे कि योर फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तुम्हारे पिताजी एक ईमानदार व्यक्ति हैं। हिस्ट्री और हिस्टोरिकल से पहले ए आता है, जैसे आ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आ हिस्टोरिकल सिटी। यहाँ पर एच एक कंसोनेंट है और इसकी कंसोनेंट साउंड भी है, इसलिए यहाँ पर हम एक के अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग करेंगे। यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ईयर, यूनिफॉर्म, यूजफुल से पहले ए आता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ई है, यू है, वाई, यू और यू, ये वॉवेल हैं, लेकिन इसमें भी ये वॉवेल नहीं है, लेकिन इसमें भी जब हम इसको एक के अंग्रेजी के लिए ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इनकी कंसोनेंट साउंड है। जब हम इसको बोलेंगे तो यूरोपियन बोलेंगे तो वो वाई यू सो साउंड कर रहा है, यूरोपियन, जो कि एक कंसोनेंट है। जितना इम्पोर्टेंट ये होता है कि ए और एन के प्रयोग के लिए कि उनके पास उनका जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है या कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, उतना इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि इसकी वॉवेल साउंड भी होनी चाहिए या कंसोनेंट साउंड होनी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना सीखा था, अब हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना सीखा था, अब हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना सीखेंगे। डेफिनिट आर्टिकल दा होता है नदियों, खाड़ियों, समुद्रों, द्वीप समूह, झीलों, पर्वत समूह, विशेष पुस्तक आदि से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द गंगा, द बे ऑफ बंगाल, द ओशियन सी, द हिमालयज, द रामायणा एट्सेट्रा। प्रथम बार किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है। दोबारा उसी का वर्णन करने पर व्यक्ति या वस्तु निर्धारित हो जाती है, अतः दोबारा वर्णन करने पर दा का प्रयोग करेंगे। अगर किसी चीज़ को हम पहले कहेंगे तो आ डॉग हो गया, आ आउल हो गया, लेकिन जब हम दोबारा उसी चीज़ को डिफाइन करेंगे तब हम दा का प्रयोग कर देंगे। इससे वो चीज़ निश्चित हो जाती है कि उसी के बारे में बात की जा रही है। हिमालय पर्वत समूह को द हिमालयज लिखा जाता है क्योंकि यह पर्वत समूह है। द हिमालयज के साथ बहुवचन की क्रिया आती है, अर्थात वर्ब के अंत में एस नहीं लगाते हैं। द हिमालयज एक माउंट रेंज है और माउंट, जैसे कि यहाँ पर ये पर्वत समूह के लिए हम से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। द बेस्ट, द अर्लीस्ट एट्सेट्रा। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, द इंग्लिश अंग्रेज लोग, पीपुल ऑफ इंग्लैंड लोग, अंग्रेज जाति। इंग्लिश हिंदी उर्दू, इनके पहले तो हम, जैसे कि जब अंग्रेज जाति के बारे में बात होगी तब तो हम दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा की बात होगी तब हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं या कोई भी भाषा की बात हो, से इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, तब हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑनेस्टी, वर्चू आदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा गोल्ड, सिल्वर, आयरन आदि मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। द रिच धनी व्यक्ति, द पुअर गरीब लोग, निर्धन व्यक्ति।
इनमें रिच और पुअर का प्रयोग आर्टिकल द की सहायता से प्लूरल नाउन का कार्य करता है। यहाँ पर जब हम द का प्रयोग करेंगे तो एक पूरे समूह को वो क्लासिफाई करेगा, जैसे कि द रिच धनी लोग, द पुअर गरीब लोग। यदि कोई शब्द स्वर वॉवेल से शुरू होता है परंतु उसकी स्वर ध्वनि स्वर की नहीं होती है तो उससे पहले हम ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पहले भी सीखा है कि जितना इम्पोर्टेंट ये है कि वॉवेल अगर वर्ड है तो उसकी वॉवेल साउंड भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे व्यंजन कंसोनेंट्स भी होते हैं जो उच्चारण के समय स्वर की ध्वनि देते हैं तो उसके लिए एन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वर्ड से पहले कंसोनेंट है लेकिन उसकी जो साउंड है वो वॉवेल है तो उससे पहले मेक के अंग्रेजी के लिए एन का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।